जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। सिविल इंजीनियरिंग की नई लर्निंग वीडियो के साथ हाज़िर हूँ मैं आपका खादम मोहम्मद ज़ीशान बाबर। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फील्ड डेंसिटी टेस्ट के सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को फील्ड के अंदर लगाने का मुकम्मल तरीका एक बहुत ही शार्ट सी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने के बाद सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के मतलब किसी भी किस्म का सवाल किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों जैसा कि हम पिछले दो लेक्चर के अंदर फील्ड डेंसिटी टेस्ट होता क्या है, ये क्यों लगाया जाता है और ये किस जगह और किन किन तरीक़ों से लगाया जाता है और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है जो इसका उसको उसके अंदर कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं और इनका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके मतलब हम बहुत ही सादा और तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आप दोस्तों ने वो लेक्चर नहीं सुने तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन छोटी छोटी गलतियों को कंट्रोल कर कर हम अपने टेस्ट की क्वालिटी को बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं कि टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए। क्योंकि कुछ गलतियां सरदर्द ऐसी होती हैं टेस्ट लगाते वक्त कि टेस्ट या तो ज़्यादा आ जाता है और या बिल्कुल कम आ जाता है। इस सारी वजूहात को जानने और इनका हल के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत सी मालूमात छुपा के रखी हुई हैं। इंशाल्लाह आज ये मालूमात आप तक पहुंच जाएंगी और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल पर दिए गए आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। और वीडियो पर जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि आपका पूरा ध्यान लेक्चर पर रहे। तो चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर की तरफ। आज हम रोड के ग्रेनुलर सब बेस की टेस्टिंग सैंड प्लेसमेंट मेथड से करने जा रहे हैं। इस टेस्ट से हमें इस रोड की डेंसिटी और कंपैक्शन मालूम होगी कि इसकी कंपैक्शन मुकम्मल हो गई है या इसको मज़ीद कंपैक्ट करने की ज़रूरत है। दोस्तों सबसे पहले हमने इस बात का ख्याल रखना है कि टेस्ट की लोकेशन जिस जगह पर हम टेस्ट लगा रहे हैं उस जगह पर धूप है तो हमने साया ज़रूर करना है। साए के लिए किसी छतरी या किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करना है क्योंकि टेस्ट के सैंपल मटीरियल का मॉइस्चर धूप की वजह से खुश्क हो जाता है जिससे सैंपल का वज़न कम आता है और सैंपल के कम वज़न की वजह से टेस्ट का रिज़ल्ट कम आता है और टेस्ट के फेल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों जिस तरह कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि टेस्ट लगाने से पहले बेस प्लेट को ज़मीन पर लगाना है। बेस प्लेट को ज़मीन पर लगाने से पहले इस बात का ख़ास ख्याल रख लेना है कि बेस प्लेट के किनारे बिल्कुल सीधे हों, ये किसी तरफ से भी ऊंचे या नीचे मत हों कि प्लेट मुकम्मल तौर पर टेस्ट वाली जगह पर बैठ जाए। क्योंकि अगर बेस प्लेट मुकम्मल तौर पर नहीं बैठेगी तो जिस तरफ से ये बेस प्लेट ऊंची रहेगी तो उसमें से भी सैंड नीचे से अंदर चली जाएगी जिससे टेस्ट के कम आने का खदशा है। इसलिए बेस प्लेट को सीधा कर कर बिल्कुल हमवार जगह पर लगाना चाहिए। प्लेट को सेट करने के बाद दूसरा मरला हमारे पास आता है नेल लगाने का। दोस्तों हथौड़े की मदद से कम 3 इंच के नेल लगाने चाहिए और प्लेट के अंदर भी कम से कम 3 सुराख लाजमी होने चाहिए ताकि बेस प्लेट की टेस्ट वाली लोकेशन के साथ ग्रिप अच्छी तरह से हो जाए। इसके बाद दोस्तों सैंपल निकालने का मरला आता है। सैंपल निकालने के लिए एक स्टूल पर बैठकर दोनों पाँव बेस प्लेट पर रखने चाहिए ताकि टेस्ट लगाते वक्त प्लेट ना हिले और छेनी की मदद से हथौड़े से ज़रबे लगाकर सैंपल को चम्मच की मदद से बाहर निकालते हैं। दोस्तों इस मरले में आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपका सैंपल थोड़ा सा भी बाहर ना गिरे और पिट लगाने के लिए पहले किनारों से पिट को काटना है फिर सेंटर से काटना है। इस तरह से पिट ख़राब भी नहीं होगी और टेस्ट लगाना भी आसान होगा। टेस्ट लगाते वक्त इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है कि पिट बेस प्लेट से बाहर ना जाए और ना ही बेस प्लेट के अंदर रहे क्योंकि अगर बेस प्लेट का डाया 6 इंच है तो पिट का डाया भी 6 इंच रहे। अगर डाया कम हुआ तो टेस्ट ज़्यादा आ जाएगा और अगर डाया ज़्यादा हो गया तो टेस्ट कम आ जाएगा।
और इसी तरह अगर गहराई ज़्यादा हो गई टेस्ट की तो टेस्ट कम आ जाएगा, और अगर गहराई कम हो गई तो टेस्ट ज़्यादा आ जाएगा। इस चीज़ का टेस्ट लगाते वक्त बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। दोस्तों, जिस सैंपल बैग के अंदर हम सैंपल को जमा करते हैं उसका मुंह बंद रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी की वजह से, हवा की वजह से मॉइस्चर जो उसका है वो खुश्क हो जाता है, जिससे सैंपल का वेट कम हो जाता है, जिससे भी टेस्ट के कम आने का अंदेशा होता है। पिट को मुकम्मल खोदने के बाद बुरश से सफाई करके इस सैंपल का वज़न कर लिया जाता है। जो हमने सैंपल पिट में से निकाला है, इस सैंपल का वज़न जितना ज़्यादा आएगा टेस्ट का रिज़ल्ट भी उतना ही ज़्यादा आएगा, और अगर इसका रिज़ल्ट कम आएगा तो टेस्ट का रिज़ल्ट भी कम आएगा। सैंपल के वज़न को नोट पैड पर नोट कर लिया। उसके बाद हैरो सैंड को कोन में डाला जाता है। दोस्तों, हैरो सैंड एक स्पेशल सैंड है। ये सैंड 16 नंबर की सीव की पासिंग और 30 नंबर सीव की रिटेन है, यानी कि ये सैंड 16 नंबर सीव में तो गुजर जाती है लेकिन 30 नंबर सीव में से नहीं गुजरती। रही बात 16 नंबर और 30 नंबर की कि ये दोनों सीवें कैसी होती हैं और इनको 16 नंबर और 30 नंबर क्यों कहा जाता है, ये एक अलग टॉपिक है जिसके लिए हमारे पेज पे वीडियो अपलोड हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। इस सैंड को मिट्टी और किसी किस्म के भी ज़रात से पाक होना चाहिए, और इसको 10-15 दिन बाद वॉश भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे भी टेस्ट के रिज़ल्ट पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इस सैंड को सैंड कोन में डालने से पहले सैंड कोन के स्क्रू लॉक को बंद कर लेना चाहिए, और इसके बाद वेट बैलेंस को ऑन करके उसकी रीडिंग 00 करके सैंड कोन उठाकर उसके ऊपर रख कर सैंड कोन का वज़न नोट पैड पर नोट कर लिया जाता है। इस मरले में इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सैंड कोन को उठाकर वेट बैलेंस पर रखने के लिए सैंड कोन को इस तरह उठाया जाता है कि एक हाथ प्लास्टिक की कोन पर जबकि दूसरा हाथ लोहे की कोन पर होना चाहिए। ऐसा करने से कोन के खुलने का बहुत ही कम खर्चा होता है। वज़न को नोट करने के बाद सैंड कोन को उठाकर पिट के ऊपर बेस प्लेट पर इस तरह सेट किया जाता है कि सैंड कोन बेस प्लेट पर अच्छी तरह बैठ जाए, ताकि पिट या कोन से बाहर सैंड ना गिरे। सैंड कोन सेट करने के बाद सैंड कोन के स्क्रू नट को खोल दिया जाता है और सैंड पिट में आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाती है। स्क्रू को खोलने से पहले इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आसपास कोई भी वाइब्रेटिंग चीज़ ना चल रही हो। वाइब्रेटिंग से पिट के अंदर सैंड ज़्यादा जाएगी, जिससे टेस्ट के रिज़ल्ट कम आने का बहुत चांस है। जब सैंड पिट में जाना बंद हो जाए, यानी कि पिट और लोहे की सैंड कोन से बढ़ जाए, तो स्क्रू नट को बंद करके वेट बैलेंस को 00 करके कोन को उसी तरीके से उठाकर वेट बैलेंस पर उसका वज़न करना है जिस तरह पहले वज़न किया था। इसके बाद इस वज़न को नोट पैड पर नोट कर लिया। इसके बाद पिट के अंदर डाली हुई सैंड को 16 नंबर और 30 नंबर सीव की मदद से साफ़ करके दोबारा अपने बैग के अंदर डाल लिया। अगला मरला आता है दोस्तों इस सैंपल का मॉइस्चर मालूम करने का। मॉइस्चर मालूम करने के लिए दोस्तों हम मॉइस्चर टेस्टर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इस सारे प्रोसीजर के बारे में तफसील के साथ लेक्चर, ग्राफिक और वीडियो के साथ मेरे चैनल पे अपलोड है, जिसको आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों, इस सारे प्रोसीजर का रिज़ल्ट मालूम करने के लिए कैलकुलेशन मेथड की सारी वीडियो लेक्चर बहुत ही सादा और मुख्तसर अल्फाज में हमारे चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप दोस्त उस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप तक ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सकें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।